जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सैटरडे संडे या वीक में एक दिन कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं। आज उसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे कि बीएड और बीटीसी जब से क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर किया है, तब से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है, जिस पे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी। अभी जब से एडमिशन का सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बीएड करें या बीटीसी करें। तो अगर आप लोग भी बीएड या बीटीसी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहद अच्छी होने वाली है। देखिए, आज हम इस पे क्या क्या बातें करेंगे, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि बीएड और बीटीसी ये है क्या चीज़ें और कौन कर सकता है। ठीक है, देन अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि इनके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, ये कोर्स सेमेस्टर वाइज होते हैं या केवल ईयरली ही होते हैं या केवल सेमेस्टर वाइज, और क्या इन पे फीस आनी है, क्या खर्चे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप किस कोर्स के थ्रू क्या जॉब ले सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सा आज के टाइम में बेस्ट कोर्स होने वाला है। ठीक है ना, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद एक 4 साल का जो बीए प्लस बीएड का अभी सिलसिला चल रहा है, जो एनसीटी ने अप्रूवल दिया है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे हम लोग मैथ साइंस रीजनिंग की क्लासेस भी करते हैं और साथ ही साथ अपने कैरियर से रिलेटेड बातें भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम आज अपने इस टॉपिक पे। देखिए, बीएड और बीटीसी क्या है। अगर हम बात करते हैं बीएड की, तो बीएड एक डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बीटीसी की बात करें, जिसको अब डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, इसको कौन से कोर्स को कौन कर सकता है उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर करने की बात करें कि कौन कोर्स कौन अप्लाई कर सकता है, देखो अगर बीएड की बात करें तो बीएड को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम बात करते हैं अपने बीटीसी कोर्स की, जिसको डीएलएड बोला जाता है, तो उसमें देखिए कुछ कुछ राज्य हैं जो 12th के बाद अलाउ कर देते हैं, जैसे दिल्ली में है, अदर कुछ स्टेट्स हैं जो 12th के बाद अलाउ कर देते हैं डीएलएड का कोर्स करने के लिए। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ यूपी स्टेट की, यूपी की, तो वहाँ पे डीएलएड कोर्स के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, वहाँ पे ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ठीक है ना, तो ये हमने बात कर लिया। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप अभी जस्ट 12th किए हैं या ग्रेजुएट हुए हैं, फ्रेशर्स हैं तब। अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तभी हम उस पर भी बात करेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, लास्ट में उस बात पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका आपको फॉर्म भरना पड़ता है। वो आप फॉर्म भरते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो रैंक के हिसाब से आपको जो कॉलेज मिलता है उस हिसाब से आपका एडमिशन होता है। ठीक है, और वहीं अगर बीटीसी की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसका भी फॉर्म आता है, उसको अप्लाई किया जाता है, उसमें एग्ज़ाम्स ना होकर के मेरिट लगती है। अगर मैं बात करूँ यूपी गवर्नमेंट की, तो आपको मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिलता है, आप या गवर्नमेंट कॉलेज लें या फिर प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया अपना बीएड और बीटीसी के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आता हूँ अगले टॉपिक पे, इसके कि इनके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे कि बेस्ट कौन सा होगा आपके लिए। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको डिसीजन लेने में। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करते हैं बीएड कोर्स की, तो बीएड का जो एग्ज़ाम होता है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ईयरली एग्ज़ाम लेती हैं। ईयरली का मतलब होता है आपको साल में एक बार एंड ऑफ द जो सीज़न होता है, आपको एक बार एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बीटीसी की बात करें, मैं बात करूं अगर यूपी गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं आपके सेमेस्टर वाइज हो जाते हैं। सेमेस्टर का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। सेमेस्टर का मतलब होता है, जैसे ये भी 2 साल का कोर्स है और ये भी 2 ईयर का ही कोर्स है, दोनों 2 साल के कोर्स हैं। इसमें आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। अगर ये ईयरली वाला आपने अप्लाई किया है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, अगर वहाँ ईयरली है प्रोग्राम तो ठीक है। वहीं अगर सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर में क्या होता है, 6 मंथ में ये डिवाइड होते हैं। 6 मंथ के आपको 4 सेमेस्टर देने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, 4 सेम जो है इसमें देने पड़ते हैं, किसमें, बीटीसी के कोर्स में। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया इसमें।
अब अगर मैं बात करता हूँ फ़ीस किस में आती है कि या टोटल खर्चा कितना पड़ जाता है इन कोर्सों को करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बीएड का कोर्स करने जा रहे हैं तो आप ये मान कर के चलिए, अभी तो बहुत सारे कॉलेज हो गए हैं, आपस में कंपटीशन की वजह से काफ़ी फ़ीस कम हो गई है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि दोनों साल का अगर मैं 2 ईयर प्रोग्राम की बात करूं तो 50,000 50K से लेकर के 1,50,000 तक आपको फ़ीस देनी पड़ सकती है, ठीक है ना। आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी 50,000 में ही दोनों साल करा रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस थोड़ी अलग है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वहीं अगर हम बीटीसी की बात करें तो ये कोर्स आप समझ लो 40,000 से लेकर के आपको 60 से 70, कुछ जगह 80,000 तक के आपके खर्चे आ सकते हैं 2 सालों में, ठीक है ना। तो ये हो गया। बाकी जब इन प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व कर जाएंगे तब आपको और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि कैसे प्रैक्टिकल होता है, कैसे एग्ज़ाम दिया होता है, देना होता है, ठीक है ना। हमने भी बीएड किया हुआ है, अभी मैं आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ों पे बात करूँगा, ठीक है। हमने फ़ीस पे बात कर लिया, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करके हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस पे बात करते हैं जॉब किससे क्या लगती है। सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो जाता है, जब से बीएड कोर्स को प्राइमरी से हटा दिया गया है तब से बहुत सारी चीज़ें डिस्टरबेंस हो गई हैं, ठीक है। कैसे हुई हैं? अब देखिए, पहले क्या था कि जो बीएड करते थे बच्चे वो भी प्राइमरी के लिए अप्लाई करते थे और जो बीटीसी करते थे वो भी प्राइमरी के लिए अप्लाई करते थे। बट आज के टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, अगर आप बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं 1st to 5th के लिए, जिसको कि पीआरटी या प्राइमरी लेवल की बात की जाती है, तो प्राइमरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कुछ स्टेट में आप जो है जूनियर के लिए मतलब 6 to 8th के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अब अगर वहीं हम बात करते हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड अगर आप किए हुए हैं तो आप 6 से लेकर के 8th तक अप्लाई कर सकते हैं, या एक टीजीटी का कोर्स होता है जिसमें 9th एंड 10th के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, 9th 10th के लिए आपका होना चाहिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपका सब्जेक्ट, जैसे आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं आप उसी से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं, मैथ से हैं या साइंस से हैं, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है जो बीएड किए होते हैं वो लोग 11th 12th के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें कंपलसरी नहीं होता, बट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये बच्चे पूछते हैं कि हमने बीटीसी किया है तो क्या हम 10th के लिए या 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ये डिप्लोमा कोर्स होता है, इसमें आप प्राइमरी के लिए ही बस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो देखिए, डिटेल जानकारी यहाँ तक हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, हमें कौन सा कोर्स अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बताऊं आपको कौन सा कोर्स अप्लाई करना चाहिए या हमने कौन सा कोर्स किया है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी 12th किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, आपकी एज कम है, और डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा। देखिए, मैं चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस बेस पे बताऊंगा, ऐसे कोई यूट्यूबर की तरह उस तरह से गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, या बहुत अगर आपको नीड है कि नहीं मुझे तो बहुत जल्द जो है जल्दी से जॉब चाहिए, ठीक है ना, तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग डिप्लोमा कोर्स की तरफ जाइए। अगर आप अदर स्टेट से करते हैं तो 12th के बाद 2 साल में ही आप ये ग्रेजुएट होकर के सीटेट का एग्ज़ाम दे करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं आप बीएड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 3 साल का ग्रेजुएशन मिनिमम, उसके बाद फिर आप बीएड का कोर्स फिर सीटेट करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप जो है बीएड कर सकते हैं, ठीक है। बीएड करने से आपका ये फ़ायदा है कि आप जो है 9th 10th, अगर आपका सब्जेक्ट, आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आप 9th 10th या 11th 12th के टीचर बन सकते हैं, और आपके पास सपोर्ट है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो आप इस पर टाइम दे सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको इस इन कंपैरिजन टू बीटीसी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बात कर लिया। तो
और दूसरा इसमें बेनिफिट क्या है, वैकेंसी की अगर बात करें तो जो प्राइमरी है फर्स्ट टू फिफ्थ तक की है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी। पैन इंडिया की बात करें, अगर ऑल ओवर इंडिया में बात करें, हर एक स्टेट में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज अभी तक आती रही हैं वो आती हैं फर्स्ट से फिफ्थ तक। तो इसलिए जो हमारा ग्राफ ज़्यादा जाता है वो अभी डीएलएड की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, तो आप बीएड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिक्योर जॉब और अच्छी रेपुटेटेड जॉब मिल सकती है। और इन सैलरी की बात करें तो अगर आप 9 10 या 11 12 की तरफ जाते हैं तो आपको 50K प्लस की सैलरी आराम से देखने को मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर में। और इसमें अगर आप जाते हैं तो 40 to 50 इसमें भी रहती है, ठीक है ना। और इसमें प्रमोशन जल्दी हो जाता है बीएड के थ्रू, अगर इसमें है तो, ठीक है। यहाँ तक जानकारी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम सीटेट कब दे सकते हैं, ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले देखिए, सीटेट को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न था कि आप कब दे सकते हैं। कुछ सेकेंड ईयर की बात करते थे, कुछ कहते थे कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आती थी, बट अभी जो है एनसीएफ ने इन सारी चीज़ों को हटा दिया है, सॉरी, जो अपना जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अब आप क्या है कि डायरेक्टली जो है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में, अगर आपने कोर्सेज़ के लिए, टीचिंग कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बार सीटेट क्लियर करने के बाद अब ये लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही आप बीएड या बीटीसी में एडमिशन लेते हैं तो बेहतर होगा कि आप सीटेट की तैयारी करके अपना सीटेट क्वालिफाई करके और टीचिंग एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पे लग सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक जानकारी हो गई। अब एक टॉपिक इसमें और रह रहा है जिसकी चर्चा अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा हो गई। पहले दिल्ली के यूनिवर्सिटी में कुछ एक दो जगह होती थी, बट अभी ज़्यादा हो रही हैं, उस पर बात करते हैं। ये होता है इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टीचिंग की डिग्री भी दी जाती है, जैसे बीएड, बीए प्लस बीएड या फिर बीए प्लस डीएलएड भी कोर्सेज चलते हैं, ठीक है ना। वैसे इनका परफॉर्मेंस अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 2030 के बाद ये सुनने में आ रहा है कि बीए जो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज होंगे इनकी मान्यता ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इन चीज़ों की तरफ आप ना जाएं, सबसे बेहतर होगा आप अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और मैं अपनी बात को कंक्लूज करता हूँ, पूरा समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि आपको अब करना क्या चाहिए। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जॉब बहुत जल्दी चाहिए, तो आप अपना बीटीसी की तरफ जा सकते हैं। जल्दी से इसका कोर्स कंप्लीट करके आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं। और दूसरी चीज़ वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ या मेरी सब्जेक्ट पकड़ अच्छी है, मैं 9th 12th को अच्छा डील कर सकता हूँ, तो आप बीएड की तरफ जा सकते हैं और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख करके ही आप बात करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन द सेंस, मान लो अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन है या बीटेक वगैरह है, तो सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनना मुश्किल सा लगता है, तो आप इन चीज़ों की जानकारी पहले लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आज के डिस्कशन में हमें यही चीज़ें आप लोगों तक पहुंचानी थी, ठीक है। या अगर आपके कोई जानने वाले दोस्त यार भी अगर बीएड बीटीसी करना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचा करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक के साथ, नए कोर्सेज़ के साथ। या अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोर्स की जानकारी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, या कैरियर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल एक्सपर्ट से उसकी चीज़ों की जानकारी ले करके खुद के एक्सपीरियंस के बदौलत आपके सामने बातों को रखूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।